चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुरुग्राम में 2 मकान और 7 अपार्टमेंट और इन सब के साथ कुल 14 करोड़ 6 लाख रुपए का बैंक बैलेंस। यह संपत्ति किसी व्यापारी की नहीं बल्कि एक पूर्व आईएएस अफसर की है। नाम है मुरारी लाल तायल। है कि जगह अब कुछ दिन में थी लगेगा संपत्तियों के साथ, क्योंकि ये सब 30 जून 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच कर लिया। मुरारी लाल तायल 1976 बैच के आईएएस अफसर हैं, जिन्होंने 4 सालों तक हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव का कार्यभार संभाला था। रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद 5 सालों तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे। वो आईएएस अफसर जिन पर आय से 81% ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगा, जिनका नाम देश के सबसे बड़े जमीन घोटालों में से एक मानेसर लैंड स्कैम में आया। वो पूर्व आईएएस जिनके खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी केंद्र की डीओपीटी और हरियाणा सरकार ने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति ही नहीं दी। वही पूर्व आईएएस अफसर ईडी की इस कार्रवाई के बाद अब दोबारा से सुर्खियों में आ गए हैं। कौन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस मुरारी लाल तायल? रिटायरमेंट के 16 सालों बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इन पर क्यों और क्या कार्रवाई की? मुरारी लाल और उनके पूरे परिवार पर किस तरह की धांधली के आरोप लगे? इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 8 जुलाई 2025 की सुबह 10:45 पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट माने ईडी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। लिखा गया कि ईडी चंडीगढ़ ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस एमएल तायल और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए 2002 के तहत चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुड़गांव में स्थित 2 घरों और 7 अपार्टमेंट सहित 9 अचल संपत्तियों और 14.06 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस के रूप में संपत्ति को कुर्क किया। कुर्की की यह कार्रवाई 30 जून को की गई, जिसकी जानकारी 8 जुलाई को दी गई। इसके बाद से ही पूर्व आईएएस मुरारी लाल तायल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। हमने फिर से शब्द का इस्तेमाल क्यों कहा, यह आपको तब समझ आएगा जब आप इनका जीवन परिचय जानेंगे। 9 फरवरी 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी शैली डोगरा की रिपोर्ट में बताया गया कि मुरारी लाल तायल 1976 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। 2005 से 2009 के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा के इस कार्यकाल में से 4 साल माने 2006 से 2009 के बीच उनके प्रधान सचिव थे मुरारी लाल तायल उर्फ एमएल तायल। अक्टूबर 2009 में हुड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया। हुड्डा फिर सीएम बने, लेकिन तायल रिटायर हुए। दिलचस्प बात यह है कि 33 साल भारत की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस में सेवा देने के बाद तायल ने आराम को नहीं चुना। उस जमाने में हरियाणा के साथ ही साथ केंद्र की सत्ता में भी कांग्रेस थी, माने वहां पार्टी यूपीए गठबंधन को लीड कर रही थी। तो ऐसे में संयोगवश 30 नवंबर 2009 को तायल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग माने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य नियुक्त हो गए। एक बार आए तो फिर बने रहें। फिर मई 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 31 दिसंबर 2014 को जाकर वो इस दायित्व से मुक्त हुए। आपको बता दें कि प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक होता है। एमएल तायल के परिवार से और भी लोग हरियाणा सरकार में ऊंचे पदों पर रहे। उनकी पत्नी सविता तायल 2012 में पंचकुला के एक सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई। इसके बाद उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त कर दिया गया, जहां से वो जून 2016 में रिटायर होती हैं। तायल दंपत्ति के बेटे कार्तिक तायल लॉ ग्रेजुएट हैं और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, माने जमीनों की खरीद फरोख्त करते हैं। खैर, ये तो हुई उनकी पर्सनल लाइफ की जानकारी। अब आते हैं मुद्दे पर कि ईडी ने पूर्व आईएएस की संपत्ति कुर्क क्यों की। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है मानेसर के बहुचर्चित जमीन घोटाले से। यह क्या था?
टाइम्स ऑफ इंडिया में 16 मई 2025 को छपी रिपोर्ट में सीबीआई की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि 2004-5 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4, 6 और 9 के तहत एक अधिसूचना माने नोटिफिकेशन जारी की थी। इसका मकसद था मानेसर और गुरुग्राम के अन्य इलाकों में किसानों से लगभग 912 एकड़ जमीन अधिग्रहित करना, ताकि वहां पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाई जा सके। इस अधिग्रहण का मकसद सार्वजनिक उद्देश्य माने पब्लिक पर्पस बताया गया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप लगाया गया कि नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें से करीब 400 एकड़ जमीन किसानों से बहुत ही कम दामों पे खरीद ली गई। आरोप है कि प्राइवेट बिल्डरों ने किसानों को यह कहकर डरा दिया कि सरकार बहुत ही कम दाम पर जमीन ले लेगी। नतीजतन किसानों ने मजबूरी में अपनी जमीनें बिल्डरों को ही बेच दी। सबसे बड़ा खरीदार था अतुल बंसल का ABWIL ग्रुप। अब जब किसानों की जमीन बिल्डरों और दलालों के हाथ पहुंच गई, हुड्डा सरकार हृदय परिवर्तन पर आ गया। 24 अगस्त 2007 को हरियाणा सरकार के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उसी 400 एकड़ जमीन को अधिग्रहण की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जो बिल्डरों ने किसानों से बेहद कम दाम में खरीदी थी। माने अब ये जमीन सरकार नहीं खरीदने वाली थी, ये बात साफ कर दी गई। मार्के की बात जानते हैं, ये जमीन अधिग्रहण से बाहर हुई, लेकिन किसानों के पास वापस नहीं लौटी, क्योंकि बिल्डर तो पहले ही खरीद चुके थे इन जमीनों को। यहां तकनीकी रूप से कानून नहीं टूटा, लेकिन खेल हो चुका था। अधिग्रहण की सूचना निकालना और फिर अधिग्रहण से 400 एकड़ का बाहर निकल जाना। हरियाणा सरकार के इन दोनों कदमों से दिल्ली NCR के बिल्डरों का खूब फायदा हुआ था। शास्त्रों में इसी को सुखद संयोग बताया गया है। संयोग यही नहीं रुकता है, जमीन खरीदने वाले बिल्डरों और दलालों ने इस जमीन को उन बिल्डरों को बेच दिया जिनके पास कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस थे या वो इस जुगाड़ में लगे थे। यहां किसान से जमीन खरीदने वाले अपना पैसा लेकर निकल लिए। अब जिन बिल्डरों को ये जमीन मिली, उन्होंने कॉलोनियां काट दी और कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ले आए, जिनमें करीब 5000 घर माने फ्लैट खरीदारों ने पैसा लगा दिया। मतलब हुआ हजारों करोड़ का लेन देन, जो दिलचस्प संयोग से संभव हो गया था। लेकिन जब 2014 में कांग्रेस हरियाणा और केंद्र दोनों जगह से बेदखल हुई, तो इस संयोग को प्रयोग की तरह देखा जाने लगा। प्रयोग घोटाले का। पहले गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर 17 सितंबर 2015 को इस कथित जमीन घोटाले में सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली। यहां भी एक संयोग देखिए, इस दिन यानी सितंबर 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। खैर, अपन टॉपिक पर लौटते हैं। सीबीआई ने अपनी FIR में लिखा कि जिस 400 एकड़ जमीन के इर्द गिर्द ये गेम हुआ था, उसका बाजार का भाव यानी बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ था। इस हिसाब से 400 एकड़ जमीन के हुए कुल 1600 करोड़ रुपए। लेकिन निजी बिल्डरों और दूसरे लोगों ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए में ही ये पूरी जमीन खरीद ली थी। माने गुरुग्राम जिले के 3 गांवों के जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ रुपए का चूना लग चुका था। सीबीआई की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 33 अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया। 33 अन्य में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी, कुछ रियल एस्टेट कंपनियां और मुरारी लाल टायल समेत कुल 3 पूर्व सरकारी अधिकारी थे। ये वो नौकरशाह थे जो हुड्डा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय माने सीएमओ में काम किया करते थे। मानेसर लैंड स्कैम केस आज एक बेहद उलझी हुई पहेली बन चुका है। अदालतों में मामला घिसट रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण प्रक्रिया के रद्द होने का फैसला ही पलट दिया। माने जो जमीन बिल्डरों और दलालों ने किसानों से ली थी, अब वो हरियाणा सरकार के पास चली गई। इससे उन लोगों पर तलवार लटकने लगी थी जिन्होंने इसी जमीन पर बन रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया था। एक अदद घर की चाह में इन्होंने अपनी पूरी पूंजी झोंक दी, लेकिन प्रोजेक्ट उलझ गया। रही घोटाले की बात, तो मई 2025 में एक स्टे हटने के बाद मामले में फिर से रफ्तार आई। अभी मामले में जांच और मुकदमा दोनों लंबित है, लगातार कार्रवाई हो रही है। खैर, ML तायल पर जो मामला चल रहा है वो इसी मानेसर लैंड स्कैम से जुड़ा। 2015 में मामला सीबीआई के पास पहुंचा था और 2017 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में
पूर्व आईएएस तायल, उनकी पत्नी सविता और बेटे कार्तिक के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी मनवीर सैनी की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने इल्जाम लगाया कि तायल और उनके परिवार ने 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2024 के बीच अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति जुटाई। इन 8 सालों में से 4 साल तक तायल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव थे। पहले भी बताया ये बात। फरवरी 2024 में द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपती है जिनमें बताया जाता है कि तायल परिवार ने इन 8 सालों में 14.06 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की, जो कि उनकी वैध आय से 81.11% ज्यादा थी। इसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने तायल परिवार के वित्तीय लेन देन, इनकम टैक्स रिकॉर्ड और शेयर बाजार में निवेश की जांच की। इल्जाम लगाया कि ये 14.06 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, माने एक अपराध से पैदा हुई संपत्ति थी। इसी सिलसिले में ईडी ने 30 जून 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इस पूरी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया। इसमें कैश, 2 घर और 7 अपार्टमेंट्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी मनवीर सैनी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2024 में भी सीबीआई ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, माने जिसे आईएएस और आईपीएस का एचआर विभाग कहा जाता है, उस डीओपीटी ने और साथ में हरियाणा सरकार से मुरारी लाल तायल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं मिल सकी, माने कार्रवाई को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं मिली। बहरहाल ईडी अब इस मामले में एक्शन ले चुकी है और आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।